बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हो चुका है और सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो गया है। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार अपने पास ही गृह मंत्रालय रखे हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने गृह मंत्रालय का जिम्मा बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को दे दिया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के मंत्री जरूर ज्यादा हैं, लेकिन राज्य का सबसे ज्यादा बजट वाला मंत्रालय अब भी जदयू के पास ही है। मंत्रिमंडल में संख्या के हिसाब से देखें तो नीतीश सरकार में बीजेपी के खाते से 14 मंत्री हैं, जबकि जदयू की ओर से मुख्यमंत्री को लेकर कुल 9 लोग शामिल हैं। वहीं सहयोगी दलों के 4 मंत्री हैं। हालांकि सबसे ज्यादा बजट वाला शिक्षा विभाग जदयू के पास ही है। इतना ही नहीं, सालाना बजट के हिसाब से टॉप 5 विभागों को अगर देखा जाए तो इनमें से 3 विभाग जदयू के पास हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने साल 2025 से 2026 के लिए करीब 3,16,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। कुल बजट का करीब 20% हिस्सा शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया। संबंधित वित्त वर्ष में बिहार शिक्षा विभाग को करीब 60,000 करोड़ दिया गया। इसी के साथ अब जरा जान लेते हैं कि किन मंत्रियों को कितने बजट वाले मंत्रालय मिले हैं। सुनील कुमार की बात करते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड से आते हैं। ये शिक्षा मंत्री हैं और इस मंत्रालय को 60,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नवनिर्वाचित नीतीश कुमार के मंत्री सुनील कुमार को शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। सुनील कुमार के पास शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है। उनके सभी विभागों के कुल बजट की बात करें तो करीब 62,000 करोड़ रुपए हैं। गोपालगंज की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भैरव विधानसभा सीट से विधायक सुनील कुमार दूसरी बार राज्य के शिक्षा मंत्री बने हैं। पूर्व आईपीएस सुनील कुमार साल 2020 में पहली बार भोरे सीट से ही विधायक बने थे। साल 2024 में हुए कैबिनेट विस्तार के दौरान उनको नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए शिक्षा जैसा बड़ा विभाग सौंपा गया। 2025 में सुनील कुमार दूसरी बार विधायक बने। नई सरकार में भी शिक्षा मंत्रालय सुनील को ही दिया गया है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के पूर्व अधिकारी रहे सुनील कुमार ने ताजा चुनाव में सीपीआईएमएल के उम्मीदवार और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय को 16,000 से अधिक वोटों से हराया है। अब बात करते हैं मंगल पांडे की, जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं और ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस मंत्रालय को लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। बजट आवंटन के अनुसार शिक्षा के बाद अगला नंबर स्वास्थ्य विभाग का ही आता है। स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के खाते में गया है, जिसका जिम्मा सिवान विधानसभा सीट से जीत कर आए मंगल पांडे को दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को 20,000 करोड़ आवंटित हुए थे। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य के अलावा विधि विभाग भी है। दोनों विभागों का कुल बजट 21,000 करोड़ रुपए है। सम्राट चौधरी की बात करते हैं, जो बीजेपी कोटे से हैं और ये गृह मंत्री हैं। गृह मंत्रालय का बजट 17,000 करोड़ का है। बजट के हिसाब से तीसरे नंबर पर मंत्रालय गृह विभाग का ही आता है। गृह मंत्रालय का जिम्मा राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। तारापुर विधानसभा सीट से जीतने वाले सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। गृह विभाग को 17,000 करोड़ आवंटित है। और अब बात करते हैं श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं और ये जनता दल यूनाइटेड से आते हैं और इस मंत्रालय को लगभग 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किया जाता है। तो अब चौथे नंबर पर जदयू के श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास का विभाग दिया गया है। ग्रामीण विकास को आवंटित राशि 16,000 करोड़ है। नालंदा से विधायक श्रवण के पास ग्रामीण विकास के साथ ही परिवहन विभाग भी है। कुल मिलाकर श्रवण के दोनों विभागों में आवंटित बजट लगभग 16,700 करोड़ रुपए का है। और अब बात करते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव की। जदयू के कोटे से ऊर्जा मंत्री हैं और इस मंत्रालय को लगभग 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किया जाता है। वहीं नीतीश सरकार में सबसे उम्रदराज मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। विजेंद्र के पास ऊर्जा, वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य, कर और मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग का जिम्मा है। ऊर्जा विभाग को करीब 13,000 करोड़ का बजट आवंटित है, जबकि उनको मिले कुल विभागों का बजट देखें तो करीब 19,000 करोड़ का है। सुपौल विधानसभा से 9वीं बार विधायक बने विजेंद्र 89 साल के हैं। बिहार के कुल 3,16,000 करोड़ के पिछले बजट में से 1,35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बजट इन 5 मंत्रियों के पास रहेगा। पिछले बजट के हिसाब से देखें तो करीब 40% बजट इन 5 मंत्रियों के पास रहेगा और बाकी 22 मंत्रियों के पास बाकी बजट राशि होगा। अब देखना होगा कि नई सरकार अपने पहले बजट में इन मंत्रालयों को कितना बजट आवंटित करती है। तो वैसे में नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो अब भी 5 बड़े मंत्रालयों में से 3 पर अपनी पकड़ जो है वो बनाए हुए है और इसको सबसे ज़्यादा पैसे आवंटित किए जाते हैं। इस पूरे आंकड़े को लेकर के आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।